हेलो स्टूडेंट, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस। ईएमआरएस एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो है उनकी वैकेंसी का फाइनली नोटिफिकेशन लाइब्रेरी साइंस के लिए आ चुका है। तो स्टूडेंट अपनी तैयारी स्टार्ट करें। जो स्टूडेंट बिल्कुल प्लान नहीं कर रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो बहुत अच्छी वैकेंसी है, इस वैकेंसी की तैयारी आप करो। बहुत सिंपल सिलेबस है, आप इसको तैयारी करोगे तो आपका 100% क्वालिफाई होगे। तो उसका नोटिफिकेशन पूरा मैं आपको बता रहा हूं कि क्या क्या नोटिफिकेशन, कब इसकी एग्जाम की डेट है, क्या सिलेबस रहेगा, क्योंकि सेकंड फेज में जो पूरा इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है तो इसमें पूरा रूल सारे चेंज हुए, वो सब चीज आपको मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। आपके ईएमआर सिलेक्शन के जो रूल्स हैं वो यहाँ पे बताएंगे। पे स्केल्स क्या है वो डिस्कस करेंगे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है वो करेंगे। मार्क्स स्कीम क्या है, सिलेबस का, एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है, जनरल इंस्ट्रक्शंस और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर अ कैंडिडेट्स। पार्ट 1 में इतनी सारी चीजें देखेंगे। सेकंड उसमें देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन। जो स्टूडेंट लाइब्रेरी साइंस से जो तैयारी कर रहे हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एज रिलैक्सेशन क्या रहेगा, और जो इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन जो ईडब्ल्यूएस वाली कैटेगरी उनके लिए क्या प्रोसेस है। ओके, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब तक सबमिट कर सकते हैं और रूल्स क्या क्या है, ये सारी जनरल चीजें हैं वो एक एक करके इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शन में इसमें क्लास 6 एकलव्य मॉडल स्कूल में जो वैकेंसी निकली है उनका जनरल जो वेबसाइट है वो आप देख लीजिए, emrs.tribal.government.in पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। और इस नोटिफिकेशन को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, तो उस पर भी आपको मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल है, वहां पर भी आपको जो सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑनलाइन इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन एट द ग्लैंस। जो क्या है इसके, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो कब है, 18 अगस्त। 18 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। रात को 11, साढ़े 11, पौने 12 बजे तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो अभी पूरा लगभग 1 मंथ है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो इस फॉर्म को भरो, इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं। इस फॉर्म को फिलअप करना स्टार्ट कीजिए जो स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है। पे स्केल देखेंगे। पे स्केल इसको नीचे दिया पे स्केल देखेंगे इसका। टीजीटी जो टीजीटी की फॉर्म फीस जो है वो 1500 रुपए है, और हॉस्टल वार्डन की फॉर्म फीस है वो 1000 है। तो आपका जो लाइब्रेरियन का जो पोस्ट है वो टीजीटी कैटेगरी में आती है, तो 1500 इसकी फॉर्म की फीस है। ओके, एडमिट कार्ड जो है वो आपके ईएमआईएस की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो भी ईएमआईएस की वेबसाइट पर जल्दी से अनाउंस हो जाएगी। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन जो है 180 मार्क्स का टीचिंग स्टाफ का है और 150 मार्क्स का नॉन टीचिंग स्टाफ का एग्जाम होगा। सेंटर एग्जामिनेशन है वो आपके एडमिट कार्ड पे लिख कर आएंगे। तो जनरल इंफॉर्मेशन है जो आपको समय समय पर आपकी वेबसाइट पर मिल जाएगी, उसको आप चेक करते रहिए। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म को भरना है। फॉर्म को ऑनलाइन भरना है। नो फी रिक्वायर्ड टू पेड द कैंडिडेट बिलोंग टू ST/ST कैटेगरी। ST/ST और PW कैटेगरी की कोई भी फीस पे नहीं करनी है। ST/ST कैटेगरी फीस, फॉर्म की फीस नहीं है। ओके, और देखते जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या है। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको डाल दूंगा इस नोटिफिकेशन को आपके टेलीग्राम चैनल पर, और हमारे वीडियो की लिंक पे वहां पर भी जाके आप चेक कर सकते हो। देखो, ईएमआईएस का स्टेप सिलेक्शन एग्जाम का जो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया वो देखते हैं। कितनी वैकेंसी आई इसको देख लेते हैं। टीजीटी की टोटल वैकेंसी 5660 वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया हुआ है, टोटल 5660। जिसमें जो लाइब्रेरी साइंस की वैकेंसी है उसको हम देख लेते हैं कितनी वैकेंसी लाइब्रेरी साइंस की आई हुई है। लाइब्रेरी साइंस की वैकेंसी पे 5th नंबर में जो लाइब्रेरी साइंस वैकेंसी है जिसमें 369 टोटल वैकेंसी लाइब्रेरी साइंस की है, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 152 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 36, ओबीसी के लिए 99, एससी के 55 और एसटी के 27, और OH VI HIJ अदर हैंडीकेप उसके लिए है जो भी तो इनके लिए कम जगह है। बाकी जनरल कैटेगरी की काफी अच्छी पोस्ट आई है 152, टोटल पोस्ट है 369 लाइब्रेरी के लिए। तो आपका टीजीटी में जो सारे फॉर्म्स आते हैं 10 ग्रेड टीचर्स और मिसलेनियस कैटेगरी की सारी पोस्ट इसमें मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब इसके बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। और इन्फॉर्मेशन में आपकी ये पूरा नोटिफिकेशन है, इसको 18 अगस्त इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की। इसके फॉर्म को भरना चालू कर दें आप। देखो, पोस्ट डिटेल ऑफ द लेवल ऑफ द पे, जो टीजीटी की जो पे स्केल है
उसमें जो लाइब्रेरियन का जो सब्जेक्ट है उनकी जो पे स्केल है 44,900 से 1,42,400 रुपए है। मतलब लेवल पे 7 कमीशन इसको अभी इसमें चल रहा है, उसके हिसाब से पूरा कमीशन है। मतलब काफ़ी अच्छी सैलरी है इसमें, तो आप इस फॉर्म को जरूर भरें। और टीजीटी की जो मिसलेनियस कैटेगरी है उसकी भी अच्छी पे है। मतलब दोनों कैटेगरी जो लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए जो है उसकी पे स्केल मैंने आपको यहाँ बता दी। मोड ऑफ एग्जामिनेशन का जो मोड है वो कैसा रहेगा, विल बी कंडक्ट द OMR बेस, मतलब ऑफलाइन पेन पेपर वाला रहेगा, ऑनलाइन टेस्ट नहीं होगा। पूरी सीट मिलेगी जिसमें क्वेश्चंस आएंगे और उसमें उसकी तरह से काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, जो एग्जामिनेशन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा, दोनों मीडियम होगा। टीजीटी का एग्जाम पैटर्न देखते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, टीजीटी का लाइब्रेरियन का जो पोस्ट है वो टीजीटी में आती है, तो एग्जाम का जो है 120 मार्क्स जो है वो एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के 30 मार्क्स आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, जो 30 मार्क्स जो इसमें दिए हुए हैं, 30 मार्क्स को पास करना बहुत जरूरी है, तभी आपकी 120 मार्क्स की कॉपी चेक होगी। इसको मैं आगे इस बात इंफॉर्मेशन आ रही है, स्टूडेंट जान ले इस बात को। तो 120 और 30 टोटल 150 मार्क्स का टोटल पेपर हो गया। ठीक है, तो टीजी का एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, सारा पेपर ऑब्जेक्ट टाइप, जिसमें 120 मार्क्स और लैंग्वेज के जो है 30 मार्क्स क्वेश्चन होंगे। देख इसको जरा ध्यान से देखें, इसमें पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक टोटल इंडेक्सिंग दी है। पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, रीजनिंग एबिलिटी के 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर क्वेश्चन होंगे। आईसीटी कंप्यूटर बेस्ड 10 क्वेश्चन होंगे। टीचिंग अपने 10 क्वेश्चन, मतलब जो आपका जो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक का जो पार्ट है 40 नंबर का जो क्वेश्चन है 40 मार्क्स के, बिल्कुल सिंपल है। जो आपने अभी तक जनरल स्टडी किया, जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन आ सकते हैं, रीजनिंग एबिलिटी क्वेश्चन आएंगे, आईसीटी क्वेश्चन आएंगे, टीचिंग, तो इनको आप अपने हिसाब से अपने आप भी कर सकते हो, ज्यादा टफ नहीं है। 5th पार्ट में जो है ABCD 4 पार्ट में पूरा पैटर्न है। ए पार्ट में सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस होगा, लाइब्रेरियन का एक अलग से सिलेबस है, उस सिलेबस को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लाइब्रेरियन का जो डिटेल सिलेबस आया उसको हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या पढ़ना है। डिफिकल्टी लेवल, ग्रेजुएशन डिफिकल्टी क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल जो है देखो यहाँ पे 80 मार्क्स का टोटल दिया हुआ है। पार्ट 5 जो सब्जेक्टिव है वो 80 मार्क्स का दिया है, जिसमें 65 नंबर आपके लाइब्रेरियन साइंस के सिलेबस में से आएंगे। ठीक है, बी जो क्या है, एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, सिंपल आए, 10 मार्क्स के आएंगे। एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर भी, और खेलो इंडिया, फिट इंडिया एंड अदर सिमिलर प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो है उस पर टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे। जो सी और डी जो है इसके टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे। नेशनल पॉलिसी ऑफ इंडिया और खेलो इंडिया, फिट इंडिया, इस पर भी टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे मिलाकर टोटल 80 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल मिलाकर कितने 120 क्वेश्चन हो गए। जनरल पार्ट 1 से लेकर 4 तक 40 मार्क्स का और 80 मार्क्स का सब्जेक्ट का, ऐसे मिलाकर 120 मार्क्स का पूरा हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो 6 पार्ट में है। क्या है, लैंग्वेज कंपिटेंसी, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज। अगर आप एमपी से हो तो आपकी हिंदी, जनरल हिंदी, इंग्लिश और आपकी रीजनल लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी। तो उसके टोटल मिला के 10-10 क्वेश्चन तीनों के आएंगे, तो 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, 10 मार्क्स के इस क्वेश्चन होंगे। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन द नेचर, मतलब जो आपका 6वां पार्ट है उसको क्वालिफाई करना जरूरी रहेगा विथ मिनिमम 40% मार्क्स से ईच लैंग्वेज। तो तीनों लैंग्वेज जैसे हिंदी, इंग्लिश और आपकी जो क्षेत्रीय भाषा है, जैसे किसी की कन्नड़ है, किसी की मलयालम है, उर्दू है, ऐसे जो सभी लैंग्वेज है, तो उनके 10-10 क्वेश्चन आएंगे। उनमें से 40 मार्क्स, 40% मार्क्स आपको लाना है। मतलब जैसे आपकी हिंदी 10 नंबर की है तो उसमें 4 नंबर लाना कंपलसरी है। इंग्लिश भी 10 नंबर की है, उसमें भी 4 नंबर लाना कंपलसरी है। और जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है उसमें भी 4 नंबर लाना जरूरी है। अगर पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक कैंडिडेट विल नॉट बी इवेल्युएटेड, यदि पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक का जो पार्ट है वो इवेल्युएट नहीं होगा अगर आप 6वें पार्ट में क्वालिफाई नहीं हुए। तो सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट के लिए कि आपका सब्जेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी क्षेत्रीय लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश। इसको बड़ा ध्यान से करें,
क्योंकि देखो अगर इसमें क्वालिफाई नहीं हुए और इसमें और आप जनरल कम सब्जेक्ट में पास हो गए तो आपकी कॉपी चेक आगे नहीं होगी। तो सबसे पहले चेक होगा वो 36 पार्ट आपका चेक होगा। इस तरह 30 मार्क्स का चाहिए तो टोटल मिला के 150 मार्क्स का पूरा पेपर आएगा। टेस्ट विल बी 3 आवर्स ड्यूरेशन विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट टेस्ट इंडिविजुअली। पूरा जो पार्ट आएगा 3 घंटे का पूरा पेपर होगा। 150 क्वेश्चंस आएंगे आपके, मैंने बता दिए, जनरल हिंदी, जनरल अवेयरनेस, टीचिंग एप्टीट्यूड और सब्जेक्ट के किस तक। तो ये वाला पार्ट आपको बहुत है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो टीजीटी आ गया। अब देखो जो क्षेत्रीय भाषा बता रहे हैं वो कौन कौन सी है। टीजीटी कॉमन फॉर फिल्मी स्पेसिफिक फिल्मी ऑप्शन, रीजनल लैंग्वेज की लिमिटेड और कौन सी है, बंगाली, डोंगरी, इंग्लिश, गोंगा, बहुत सारी लैंग्वेज है अपनी क्षेत्रीय भाषा के, उसमें 10 क्वेश्चन आएंगे केवल 10 नंबर के। अब देखो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं। हॉस्टल बार्डन का अपन को देखना नहीं है। मार्किंग की स्कीम देखते हैं। मार्किंग स्कीम कैसी रहेगी, आपकी नेगेटिव मार्किंग है इसमें। एक क्वेश्चन पे 1 नंबर दिया जाएगा और आपके 4 क्वेश्चन अगर गलत होंगे तो उस पे 0.25 मतलब 1 नंबर काट लिया जाएगा। मतलब 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। 4 क्वेश्चंस अगर आपके गलत होंगे तो उसमें से 1 नंबर कट जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है। और अनआंसर क्वेश्चन पे कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा। तो कहने का मतलब होगी नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन देख के करना है। और अगर 4 आंसर गलत होते हैं तो उसमें से 1 नंबर आपका कट जाएगा। मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। अब देखते हैं और कुछ इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन है वो भी देखते हैं, इसमें नोटिस आएंगे। अब देखो सिलेबस का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, सिलेबस का एक अलग से वीडियो डिस्कस करेंगे कि, और ईएमआरएस की साइट पर सिलेबस पड़ा भी हुआ है, ems.travel.gov इंडेक्सिंग में सिलेबस का अलग डिस्कस करेंगे। लाइब्रेरी का सिलेबस क्या क्या है, जनरल इंस्ट्रक्शन है, सिंपल है, जो आप हर एग्जाम जाते हो देने उसके हिसाब से है। अगर थोड़ी सी और चीज देखते हैं इसमें, और देखते हैं इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट की जांच को आप पढ़ लेना, सिंपल कुछ नहीं है इसमें। आगे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको बड़ा ध्यान से देखिए। देखो टीजीटी की एलिजिबिलिटी जो सब जनरल मैथमेटिक्स के लिए आपको लाइब्रेरी की पढ़नी है, तो लाइब्रेरी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ये वाली, इसको देखते हैं। आपकी एज 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन ऑफ एसटी ओबीसी एंड अदर कैंडिडेट एज एप्लीकेबल अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपकी एसटी और ओबीसी की कैटेगरी की जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से जो एज रिलैक्सेशन वो आपको मिलेगी। 55 साल जो है वो, अगर आप ईएमआरएस में कोई भी जॉब करते हो पहले से तो आपके लिए एज लिमिट 55 साल है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपकी डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी, या आपने ग्रेजुएशन हो विद 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस में हो किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी यूनिवर्सिटी से। तो जो आपके पास मतलब आपके पास बीलिव होगा तो चल जाएगा। आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से किया हुआ है, आपने बीकॉम, बीए, बीएससी कुछ किया हुआ है और साथ में आपने बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस का डिप्लोमा किया है 1 ईयर का, तो आपका इसमें आप इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। तो ये बात आपके समझ में आ गई। अब देखो गवर्नमेंट ऑफ हॉस्टल बार्डन पढ़ना नहीं है आपको, सिंपल जो है। अब एज रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट के हिसाब से कितना है, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइबर के लिए 5 साल का है, अदर बैकवर्ड के लिए 3 साल का है, कैंडिडेट विद 3 ईयर कंटिन्यूअस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड द पोस्ट इन द सेम एलाइड कार्ड तो 5 साल का है, जम्मू कश्मीर से अगर आप हो तो 5 साल का है, वोमेन ऑल कैटेगरी टीजीटी पोस्ट 10 साल का है, और वोमेन हो अगर आप एसटी एसटी ओबीसी की तो उनके लिए इतना साल है। तो इसको भी एक बार आप रीड कर लेना, ठीक है। जी वाला नोटिफिकेशन में आपके हमारा टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप जो लाइब्रेरी साइंस का ऑनलाइन कोर्स BS अकेडमी में चल रहे हैं, आप इन कोर्स को रजिस्टर कर सकते हो। उसके लिए आप हमें व्हाट्सअप करें, बहुत ही कम फीस में हमने ये पूरा कोर्स लॉन्च किया है। हमारे यहाँ पे यूजीसी, नेट, सेट और जैसे नवोदय विद्यालय का, आपका EMRS का, KVS के सारे कोर्स के रजिस्ट्रेशन हमारे बच्चे तैयारी करते हैं। तो आपको लाइब्रेरी साइंस के विषय में कोई भी इंक्वायरी हो तो आप हमें व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो जनरल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया। सबसे इंपॉर्टेंट बात है 18 अगस्त इस फॉर्म के भरने की लास्ट डेट है और फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। आपने ग्रेजुएशन किया है और 1 ईयर कम लाइब्रेरी साइंस का डिप्लोमा किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अब अगले वीडियो में हम इसका सिलेबस डिफाइन करेंगे कि सिलेबस जो है वो क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या आपको पढ़ना है सिलेबस के हिसाब से, उसको पूरे को हम इसमें डिफाइन करेंगे, ठीक है।
तो मैंने जनरल जनरल बात आपको सारी आपको बता दी कि इसकी डेट क्या रहेगी, लास्ट डेट क्या है, फॉर्म भरने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और जनरल इंस्ट्रक्शंस बता दिए मैंने। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है नेगेटिव मार्किंग है, तो वो उसका ध्यान रखें आप। तो सब चीज़ आपको बता दी, और बहुत दिनों से चल रहा था लाइब्रेरी साइंस की वैकेंसी का कि सब EMIS की कब वैकेंसी आएंगी, तो फाइनल उसका आ चुका नोटिफिकेशन। आप इसकी तैयारी स्टार्ट करें, और BSA एकेडमी इस एग्जाम्स को क्वालिफाई कराने में आपकी पूरी हेल्प करेगी, जितनी मदद हो सकती है। व्हाट्सअप नंबर हमारे स्क्रीन पर चल रहा है, आप हमसे EMRS और UGC नेट सेट स्टेट, बहुत स्टूडेंट हमारे यहाँ से क्वालिफाई हुए हैं। पिछले साल मैंने कुछ बच्चों के इंटरव्यू भी डाले हैं अपने चैनल्स पर, जिसमें जो स्टूडेंट क्वालिफाई नेट सेट्स का स्पेशल हमारे यहाँ चलता है, जिसमें नेट और सेट्स की तैयारी हम लोग कराते हैं, और उसमें हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट क्वालिफाई होते हैं। आप जाके वीडियो में देख सकते हो, और कोई भी इंक्वायरी हो तो आप हमें व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।